हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जब प्रद्युम्न का वध करने शंबरासुर का पुत्र कुंभकेतु आया, तब आपकी व्याकुलता और एक माता की व्याकुलता में कोई अंतर नहीं था। इसलिए आप ही प्रद्युम्न की माता हैं। परंतु संकट अभी टला नहीं है। संकट? जिस राजगुरु ने अपनी सिद्धि से ये जान लिया है कि प्रद्युम्न ही शंबरासुर का काल है, उसी ने अब प्रद्युम्न हरण के लिए यज्ञ का प्रारंभ कर दिया है। आप पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। आपका नाम पद्मिनी था। पद्मिनी? भानामती को याद आ जाता है कि वो अप्सरा पद्मिनी थी। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो, किस लिए तुम मेरी आराधना कर रही थी? प्रभु, मैं मायावी विद्या और रसायन विद्या प्राप्त करना चाहती हूँ। इन पर रसायन विद्या का प्रयोग मैंने किया है। अब मैं समझ गई हूँ कि मैं रसायन विद्या जानती हूँ। मैं रसायन विद्या जानती हूँ। मुझे इसका प्रमाण मिल गया है। मूर्ख! कितना घोर अपराध किया है तुमने, ये तुम नहीं जानती। मैं सदानंद ऋषि तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम देवलोक से भ्रष्ट होकर असुरों के कुल में जन्म लोगी। मैं श्रापित हूँ। हाँ, परंतु अभी ये श्राप समाप्त होने जा रहा है। आपके उद्धार का समय आ गया है भानामती। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। सौभाग्यवती भव। ये देवी रति हैं। प्रणाम देवी रति। सुखी भव। नारायण नारायण। आप दोनों मेरी कुटिया में पधारे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु आज अचानक आपने दर्शन कैसे दिए? असुर श्रेष्ठ शंबरासुर ने बताया कि आप भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हैं, तो सोचा क्यों ना आपके आतिथ्य का आनंद उठाया जाए। ये तो मेरा अति सौभाग्य होगा कि आप दोनों यहाँ से तृप्त होकर जाएं। नहीं, इस कष्ट की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो तुम्हारे पुत्र को देखकर ही धन्य हो गई। बहुत प्यारा है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई ईश्वरीय अंश है। नहीं नहीं, ये ईश्वरीय अंश कैसे हो सकता है? ये तो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मेरा बेटा है ये। प्रद्युम्न को आपने जन्म नहीं दिया भानामती। परंतु आप ही उसकी माता हैं, क्योंकि प्रद्युम्न ने आप ही का दूध पिया है। और फिर जब प्रद्युम्न का वध करने शंबरासुर का पुत्र कुंभकेतु आया, तब आपकी व्याकुलता और एक माता की व्याकुलता में कोई अंतर नहीं था। इसलिए आप ही प्रद्युम्न की माता हैं। जन्म देना आसान है भानामती, परंतु लालन पालन करना और बच्चे की सुरक्षा करना आसान नहीं है। आपने तो अपने प्राणों की चिंता न करते हुए प्रद्युम्न के प्राणों की रक्षा की है, और एक माता ही अपनी संतान की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ाने पर तैयार हो जाती है। नारायण नारायण। आपने प्रद्युम्न को कुंभकेतु के घातक हाथों से तो बचा लिया,
परंतु संकट अभी टला नहीं है। संकट? जिस राजगुरु ने अपनी सिद्धि से ये जान लिया है कि प्रद्युम्न ही शंबरासुर का काल है, उसी ने अब प्रद्युम्न हरण के लिए यज्ञ का प्रारंभ कर दिया है। देवर्षि, प्रद्युम्न तो एक बालक है, वो महाराज शंबरासुर का काल कैसे बन सकता है? और फिर महाराज शंबरासुर ने इसे स्वयं अभेदान दिया है। शंबरासुर ने तो अपने शक्ति के घमंड में ये समझकर कि एक बच्चा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसने ऐसा किया। मैं तो असमंजस में हूँ कि इतना नन्हा बालक महाराज शंबरासुर का वध कैसे कर सकता है? आप ऐसा इसलिए समझती हैं कि आप अपने इस जन्म में भूल गई हैं कि आपको मायावी तथा रसायन विद्या का ज्ञान भी है। मैं मायावी विद्या और रसायन विद्या जानती हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है देवीरती। हाँ भानुमति, हाँ। अब आपको इसी विद्या के प्रयोग द्वारा राजगुरु के प्रकोप से प्रद्युम्न को बचाना है। मेरी तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप दोनों ये क्या कह रहे हैं? अपने आप को पहचानो भानुमति। भानुमति, हम आपको आपके पूर्व जन्म की याद दिलाने ही आए हैं। अब आपको आपके पूर्व जन्म का स्मरण होगा। आप पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। आपका नाम पद्मिनी था। पद्मिनी? भानुमति को याद आ जाता है कि वो अप्सरा पद्मिनी थी। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो, किस लिए तुम मेरी आराधना कर रही थी? प्रभु, मैं मायावी विद्या और रसायन विद्या प्राप्त करना चाहती हूँ। भानुमति ने तपस्या के द्वारा रसायन तथा मायावी विद्या प्राप्त की थी। इसी विद्या की परीक्षा करने के लिए भानुमति ने उसका दुरुपयोग करके सदानंद ऋषि के बच्चों को बड़ा कर दिया था। मुझे रसायन विद्या भी आ गई है। मैंने इन्हें बड़ा किया है, मैंने। इन पर रसायन विद्या का प्रयोग मैंने किया है। अब मैं समझ गई हूँ कि मैं रसायन विद्या जानती हूँ। मैं रसायन विद्या जानती हूँ। मुझे इसका प्रमाण मिल गया है। मूर्ख! कितना घोर अपराध किया है तुमने, ये तुम नहीं जानती। तुमने हमारे आश्रम को रसायन विद्या के अनुचित उपयोग से दूषित कर दिया है। उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। हे अप्सरे, मैं सदानंद ऋषि तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम देवलोक से भ्रष्ट होकर असुरों के कुल में जन्म लोगी। जिस मायावी और रसायन विद्या का तुम्हें गर्व है, वो तुम भूल जाओगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। तुमने जो पाप किया है, उसके दंड में तुम्हारे लिए यही श्राप उचित है कि तुम मृत्युलोक में बांझ बनकर जन्म लो। देवर्षि, मैं श्रापित हूँ। हाँ, परंतु अभी ये श्राप समाप्त होने जा रहा है।
आपके उद्धार का समय आ गया है भानामती। नारायण नारायण। भानामती, आपकी श्राप समाप्ति की घड़ी समीप आ रही है। अब आपको मायावी तथा रसायन विद्या का स्मरण भी हो चुका है। अब आपको शीघ्र ही रसायन विद्या से प्रद्युम्न को जवान करना है और उसका गुरु बनकर उसे मायावी विद्या की दीक्षा और शिक्षा देनी है। परंतु देवी रति, आप ये तो बताएं कि मैं इस श्राप से मुक्त कैसे हो सकती हूँ? जब आप अपनी मायावी और रसायन विद्या के प्रयोग से प्रद्युम्न को बालक से युवक बना देंगी और युवक बनकर प्रद्युम्न दैत्यराज शंबरासुर का वध करेगा। इस दानव का नाश ही धर्म है और इस धर्म को आप निभाएंगी, ये हमें विश्वास है। नारायण नारायण। उठो भानासुर, उठो। मैं सब जान गया हूँ, सब जानता हूँ। महाराज शंबरासुर मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु तुम मूर्ख नहीं हो। तुम स्वयं अपने आप को नष्ट करना चाहते हो महाराज शंबरासुर की सुरक्षा के लिए। मैं तुम्हारी स्वामी भक्ति की भावना से अति प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं भानासुर, अति प्रसन्न हूं। क्या कहना चाहते हो तुम? बालक को कैसे नष्ट करें? उसी को नष्ट करने के लिए तो मैं ये यज्ञ कर रहा हूं। इस यज्ञ से जो शक्ति मुझे मिलेगी, उस शक्ति प्रयोग से मैं उस अशुभ बालक को नष्ट कर दूंगा तथा शंबरासुर को सुरक्षा का कवच पहना दूंगा। भानासुर, तुम यहीं मेरे आश्रम में रहो। इस यज्ञ की समाप्ति के बाद मैं तुम्हारी वाणी भी लौटा दूंगा, तुम फिर से बात कर सकोगे। हे काल पुरुष, आप गुरुदेव, आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना आवश्यक है। कौन सी बात? इस यज्ञ का फल आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। इस तरह हंसकर तुम मेरा उपहास नहीं कर सकते। जब मेरा ये यज्ञ संपन्न हो जाएगा तो आपको भी शंबरासुर के साम्राज्य से चले जाना होगा। गुरुदेव, होनी को कोई नहीं टाल सकता। आपकी ये चेष्टा सफल नहीं होगी। आपका ये यज्ञ व्यर्थ जाएगा। हे काल पुरुष, आप मुझे आभान देना चाहते हैं? नहीं गुरुदेव, आपको वास्तविकता का ज्ञान करा देना चाहता हूँ।
मेरी भविष्यवाणी की चेतावनी को समझिए। आप मेरे तप सामर्थ्य की परीक्षा लेना चाहते हैं? नहीं गुरुदेव, आप तो एक महान तपस्वी हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, आपका तेज अलौकिक है। परंतु क्या काल पुरुष, परंतु आप अधर्म कर रहे हैं, शंबरासुर जैसे अधर्मी असुर का साथ दे रहे हैं। इससे आपके तप का सामर्थ्य घटता जा रहा है, आपके तेज का प्रभाव कम होता जा रहा है। हे गुरुदेव, यदि आप इस तप का उपयोग त्रिलोक के कल्याण के लिए करते तो आज त्रिलोक में आप सर्वश्रेष्ठ माने जाते। हे काल पुरुष, मैं असुरों का राजगुरु हूं। मैं अपनी विद्या का उपयोग असुरों के हित और उन्नति के लिए ही करूं तो इसमें क्या बुराई है? हे काल पुरुष, आप बेकार में ही मेरी बुद्धि भेदन करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा प्रयास अनुचित तो नहीं, उचित या अनुचित, मैं ये यज्ञ हर स्थिति में संपन्न करूंगा। मैं उस अशुभ बालक को नष्ट करूंगा। ये आप नहीं गुरुदेव, आपका अहंकार बोल रहा है। आप जैसे ज्ञानी पुरुष जब अहंकार के अधीन होकर अपनी आंखें सच और धर्म की ओर से बंद कर लेते हैं तो उसके अंतर चक्षु बंद हो जाते हैं और वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को ना तो देख सकते हैं न उनका अनुमान लगा सकते हैं। हे गुरुदेव, मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आप प्रद्युम्न को नष्ट करने का प्रयास करेंगे तो इस यज्ञ के साथ साथ आप भी नष्ट हो जाएंगे। देखा जाएगा मैं मृत्यु पर विजय पाता हूं कि मृत्यु मुझ पर विजय पाती है। हे काल पुरुष, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। शंबरासुर के काल को नष्ट करने में यदि मेरी मृत्यु भी आई तो भी मुझे चिंता नहीं।